अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन है और कब्जा अगर कोई और कर लिया है, ये कब्जा अब आपको वापस मिल जाएगा, यानी मिलना तय है। अगर जमीन आपकी तो समझ लें यहाँ पर कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पास आपकी जमीन है, अब आसानी से जो है आप जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। कोई कब्जा कानून नहीं, सारा कब्जा कानून जो है वो खत्म हो चुका है। आज आपको हम नियम और कानून बताएंगे जिससे जो है आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं धारा 6 जो है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 6, ये क्या कहता है? देखें, संसद के द्वारा इस कानून को जो है आपके जमीन के लिए ही बनाया गया था। यानी अगर आपका जमीन का विवाद होता है, जमीन कब्जा का विवाद होता है, जमीन पर कोई आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पर दिए, उस पर अगर विवाद होता है, तो इन सभी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, या आप किसी से जमीन को लीज पर लिए, उसमें भी आप जो है इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब और कैसे करेंगे? जमीन का ये आप टुकड़ा देख रहे हैं, अब ये जमीन का टुकड़ा जो है हो सकता है कि ये आपकी पैतृक जमीन हो, या हो सकता है कि ये आपका जमीन के पास, आपके पास जो है जमीन का केवाला हो। दोनों केस में, यानी आपने या आपके पिता ने, आपके दादा ने ये जमीन खरीदी है, या ये हो सकता है कि ये जमीन का जो टुकड़ा है ये आपका पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, और इस जमीन का जो है कागजात के तौर पर आपके पास खतियान है, खतियानी संपत्ति है। तो अब इस सिचुएशन में होने वाला क्या है? अब है कब्जा करने वाला, आपकी जमीन, कब्जा किसी और का। आपको क्या करना है? देखें, ये जो कानून है ना, ये न्याय के लिए ही बनाया गया, और यहाँ पर क्या है कि इस कानून के तहत जो है आप अपनी संपत्ति को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी संपत्ति पर आया, कोई संपत्ति कब्जा कर लिया, आप नहीं रोक पाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं हर व्यक्ति जो है लड़ने में सक्षम नहीं है, किसी का जो अपना लाइन है अलग है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये जमीन को कब्जा करने जाएगा, तो अगर हमारी ही जमीन है या आपकी जमीन है तो इसको रोकने का प्रयास जो है आप एक तरह से उससे लड़ाई करके, मारपीट करके करेंगे, बिल्कुल नहीं। कोई कब्जा कर लिया है अगर, तो उसके लिए नियम है, उसके लिए कानून है। ठीक है, आप बोलने के लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उससे लड़ाई नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, या वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो दबंग है, उसका छवि आपराधिक छवि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जमीन का मामला है, तो इसमें क्या है कि आप बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जो है आपका जमीन को वो हथिया लिया है, मतलब कोई भी नहीं, उसके पास ऐसा कोई कागजात नहीं है। तो इस स्थिति में ये धारा अगर लागू हो गया उसके ऊपर, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और साथ में यहाँ पर इस धारा में होता है कि देखें, एक बार जो फैसला आ जाएगा, माना इस न्यायालय के द्वारा है ना, इसके तहत जो है ये सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करेंगे, तो एक बार अगर न्यायालय में जो है आदेश अगर दे दिया, तो कोई व्यक्ति इस पर अपील भी नहीं कर सकता है। यानी अगर कोर्ट का फैसला आ गया, तो जो फैसला आ गया, वो बदलने वाला नहीं है। अब आगे आप अपील भी नहीं कर पाएंगे कि ये फैसला सही नहीं है, गलत नहीं है। देखें, इसलिए कि ये फैसला ये जो है ना तभी लागू होगा जब सामने वाले के पास कोई कागजात नहीं है, और आपके पास क्या है? कागजात है जमीन का। तो सामने वाला का जब पास कोई कागजात है ही नहीं, आपकी जमीन को जबरन जाकर कब्जा कर लिया, तो वो केस कहाँ से जीतेगा? अब वो केस जीतेगा या हारेगा, तो ये कंफर्म है कि वो केस हारेगा। इसलिए हारेगा कि उसके पास है कहाँ कुछ, जमीन तो आपका जबरन कब्जा कर लिया है, कागज कहाँ से लाएगा? तो कागजात तो आपके पास है, तो कागजात अगर आपके पास है, जमीन को वो जबरन कब्जा कर लिया, आप जमीन वापस प्राप्त कर सकते हैं। और सामने वाले जो है वो अगर केस हार भी जाता है तो आगे अपील नहीं कर सकता है। तो ये है इस सेक्शन का पावर, इस धारा का पावर, जो कि यानी ये कानून जो बनाया गया इसीलिए बनाया गया। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है ये भी आप समझ लें। अब यहाँ पर देखें कि ये जो जमीन का मामला है, जमीन का जो टुकड़ा है, अब इसको कब्जा का जो मामला है, तो कब्जा का जो मामला है ना, ये 6 माह पुराना, कहने का मतलब जमीन कब्जा करने वाला जो है, आपकी जमीन को 1 माह पहले कब्जा कर लिया, 10 महीना पहले या 10 दिन पहले कब्जा कर लिया,
10 माह नहीं होना चाहिए, 1 साल नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह के अंदर आपको केस फाइल करना है। तो देखें, जमीन, ये खाली जमीन का मामला होता है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी ऐसा कब्जा का मामला 10 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, फिर भी आप देखेंगे उसको क्या करता है यहाँ पर जो है कि केस जो फाइल किया जाता है कि नहीं ये हाल में ही मेरे जमीन को कब्जा कर लिया, यानी कहाँ पर ये 10 साल पुराना जो कब्जा का मामला, 10 साल से कोई कब्जे में है, 20 साल से कोई कब्जे में है, लेकिन फिर भी जो केस किया जाता है उसमें ये स्पष्ट मेंशन कर दिया जाता है कि ये हाल में 1 महीना पहले मेरे फसल को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया और मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। तो इसीलिए यानी अब 10 साल और 20 साल से जो कब्जे में है उसको बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, काहे कि 10 साल वाले को तो नहीं, लेकिन जो 10 साल से अधिक है, 12 साल से अधिक है कब्जे में, उसको तो एक तरह से अधिकार भी है और वो ये उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है, उसके पास तो अधिकार है। वो ये दावा कर सकता है कि ये कब्जा हम जो है आज से नहीं है, बरसों से कब्जे में है, 12 साल से अधिक समय मेरा हो चुका है और अभी तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई संपत्ति का मालिक जो है कहीं भी ना कोई केस दर्ज किया है, ना किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज करवाया है या कोई भी केस नहीं है। मामला को, सारे तथ्य को देखने के बाद हो सकता है कि फैसला जो भी होना चाहिए वो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखें 6 माह के अंदर जो है आपकी ज़मीन को कोई छीन लिया, हड़प लिया, कब्जा कर लिया, बर्बाद कर दिया, या मान लेते हैं आप घर ही किराए पर दे दिया, बहुत लोग घर किराए पे दे देते हैं, ज़मीन किराए पर दे देते हैं, तो इस धारा में आप क्या हुआ, उसको बेदखल कर दिए। किराएदार जो है आप उसको किराए पर दिए और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार हुआ किराएदार का आपको इतना दिन के लिए, और फिर आप उसको निकाल कर भगा दिए। अब वो किराएदार तो निकल गया, तो वो भी आपके ऊपर जो है ना अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से केस कर सकता है और यहाँ पर कार्रवाई आपके ऊपर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सीधा सीधा बेदखल करने वाली बात, अगर बेदखल हुआ तो उसके पास अधिकार है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का जो टाइम पीरियड है उसके, यानी टाइम पीरियड मान लेते हैं किसी का 1 साल है, 1 साल उसको रहना है उस पर, है ना। कोई किराएदार है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि नहीं 11 माह का उसका जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 5 माह के अंदर उसको भगा दिया गया, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर ऐसा किया गया है ना तो वो एक्शन ले सकता है। वो ये कह सकता है कि मुझे क्यों एक तरह से निकाला गया, जिससे मेरा क्षति है, आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, आपसे जो है एक तरह से पैसे का डिमांड किया जा सकता है, मुआवजे का डिमांड किया जा सकता है अगर जो उनको क्षति हुआ। तो इसीलिए इन सभी मामले को अगर देखा जाए ना तो जमीन कब्जा कानून जो है ना अब नहीं है, कब्जा कानून अब खत्म हो चुका है। अगर आपकी जमीन है, आपके पूर्वज की जमीन है, तो आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जमीन आपका जो जमीन है आपको वापस वो जरूर प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उसके आपके पास सिर्फ जमीन के क्या होने चाहिए, कागजात होने चाहिए। जमीन के कागजात अगर आपके पास हैं, आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। ये आपका जो है ना अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और आपका कानूनी अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अब यहाँ पर सवाल होता है उन लोगों के लिए जिनका जमीन पर जो कब्जा है 20 साल 30 साल यानी 50 साल से वो कब्जे में है। बहुत लोगों का तो ऐसा है कि 100 साल से कब्जे में है। अब उन सभी के लिए उनके पास अधिकार है, उनकी लड़ाई कुछ अलग हो सकती है। अब 100 साल जो है पहले तो उनको साबित करना पड़ेगा। लड़ाई जो होती है जब कोर्ट में विवाद जाता है, दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो तो इस बात को पहले तो प्रूफ करे, कब्जा करने वाला इस बात को प्रूफ करे कि उसका कब्जा 100 साल से है, और आपके अगेंस्ट में जो है वो आपको इस बात के लिए एक तरह से करते रहेंगे कि आपने हाल में मेरे जमीन को कब्जा कर लिया है, 100 साल से कब्जा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैसे मामले में जहाँ पर कि 100 साल से कब्जा है, तो कोई पक्का मकान बना लिया, कोई दुकान बना लिया, कोई किसी प्रकार का कोई भी व्यवसायिक जो प्लेस है वो तैयार कर लिया, तो उन सभी कंडीशन में प्रूफ करना थोड़ा आसान होता है, तो साबित जो है आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब जहाँ जमीन खाली जमीन है, वह इस पे कोई खेती करता है, तो इस पे थोड़ा इसको साबित करना कि ये इस जमीन का उपयोग जो है कौन कब से कर रहा है, खाली जमीन है
कागजात जमीन मालिक के नाम है। तो कब जो है किसके समय में, यानी कब जो है किसके पास था, अभी वर्तमान में किसके पास है, कल किसके पास होगा, तो ये स्पष्ट नहीं है। इसमें साफ साफ ये चीज जो है यहाँ पर दिखता है कि जिसके पास कागजात है उसके पास ये जमीन होना चाहिए। अन्य व्यक्ति अगर कोई भी इस पर है तो इसका मतलब वो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे में है और उसको किसी भी प्रकार से बेदखल करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।